मैं इस मौके पर सबसे पहले आप सभी को आज के त्योहार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज के शुभ दिन पर मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। जो बलिया की धरती, भिरगू बाबा की धरती और शिवरात्रि हो, तो इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है बलिया के लोगों से मिलने का। मैं सबसे पहले बलिया के धरती को नमन करता हूं और यहाँ के क्रांतिकारियों को भी मैं नमन करता हूं। बलिया कहने को तो आखिरी में जिला है, लेकिन राजनीति को दिशा देने में सबसे आगे है। कभी भी देश को जरूरत पड़ी होगी, अगर अपना बलिदान भी देना पड़ा होगा, तो बलिया के लोग देश के लिए पीछे नहीं हटे, अपना बलिदान देकर के देश की सेवा की है। ये 6वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अभी तक जो चुनाव हुए हैं आपको जानकारी मिल गई होगी। समाजवादी पार्टी और गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 6वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को बलिया की जनता छांट के रख देगी। ये बीजेपी वाले झूठ बोलने वाले लोग, ये सपने दिखाने वाले लोग, ये जुमला फेंकने वाले लोग, ये छल से जनता को धोखा देने वाले, इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो जनता को समय समय छलते हैं, इन छलियों को अगर कोई जवाब देगा तो हमारे बलिया के लोग इनको जवाब देने का काम करेंगे। इस बार बलिया के लोग अपनी ताकत से और धुआंधार वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का धुआं निकालने का काम करेंगे। और मुझे तो लग रहा है कि इतना जोश देख करके, इतना उत्साह देख करके कि ये जो गर्मी निकालने वाले थे, इस बार इनकी भाप निकाल देगी, बनता भाप। बताओ, गर्मी निकालने वालों की वोट डाल के भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और बीजेपी वालों के आपने देखा प्रत्याशी कैसे माफी मांग रहे हैं। उनके प्रत्याशी दंडवत होकर के जनता से माफी मांग करके वोट मांग रहे हैं और एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके माफी मांग रहा है। एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा और माफी मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम चाहे तेल मालिश कर लो, चाहे चंपी मालिश कर लेना, लेकिन यहाँ की जनता बीजेपी को माफ करने वाली नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बलिया के लोग इस बार ऐतिहासिक वोट दे करके हमारे दोनों प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी जी
और हमारे जयप्रकाश अंचल जी को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करना। बताओ, जिताओगे? सरकार बनवाओगे? और महंगाई से परेशान रहे? ए नौजवानों, नौकरी और रोजगार नहीं मिला, याद है 5 साल? ये नौजवानों के हाथ में हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे थे हमने 2 करोड़ बांट दिए, बलिया वालों को नहीं मिले, और लैपटॉप बांट दिए, वो नहीं मिले। वो तो कह रहे थे लैपटॉप सबको दे दिया। बाबा जी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। और उनकी एक तस्वीर देखी, तस्वीर जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। और जब से वो तस्वीर हमने देखी, हमें जानकारी मिल गई कि बाबा मुख्यमंत्री ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ, धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? प्रधानमंत्री जी याद दिला के गए कि बलिया में सिलेंडर बांटे थे, लेकिन ये बताना भूल गए जब बांटे थे तब 400 रुपए में भर जाता था। आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ 1000 रुपए में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है? और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि फिर सिलेंडर महंगा कर दिया। बताओ, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादी सरकार बनेगी तो साल में 2 सिलेंडर आपको फ्री देने का काम करेंगे। और अपने नौजवानों को 1 लीटर जिनके पास मोटरसाइकिल है पेट्रोल हर महीने फ्री दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मदद करें। हमारे बहुत ही पुराने नेता जिन्होंने समय समय पर हमारा और पार्टी का साथ दिया, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सबसे आगे खड़े थे हमारे आपके प्रत्याशी आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी। और कोई मुकाबला करता है सदन में तो यही है जो मुकाबला करते हैं। बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? कम से कम इतने वोटों से जिताना कि जब सदन में खड़े हों तब पता लगे कि हाँ कितने वोटों से जीत करके आए हैं। बताओ, मदद करोगे? माताओं, बहनों, नौजवानों और हमारे किसान भाइयों, और ये पानी की टंकी पे खड़े नौजवान, मदद करोगे? और इसीलिए कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही, हम चेक कर रहे थे वहां तक। और हमारे दूसरे जयप्रकाश अंचल जी की मदद करोगे? दोनों साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखोगे? जहां साइकिल की हम मदद मांग रहे हैं वहीं हमारे छड़ी वाले भी दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता होगा। वहां साइकिल वाले मदद कर रहे हैं, यहाँ छड़ी वालों मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद।